आज मैं इस वीडियो के साथ ज्योग्राफी क्लास 9 का पहला चैप्टर शुरू कर रही हूँ, जो है भारत, आकार और स्थिति। हमारा भारत बहुत विशाल है, ये सभी हम लोग जानते हैं, और प्राचीनतम संस्कृतियों के साथ विश्व में महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। समय के साथ भारत के कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास हुए हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में, उद्योग, तकनीक, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से भारत के भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति के साथ इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत की स्थिति को देखते हैं। स्थिति कहने से हम ये भी कह सकते हैं, स्थिति से तात्पर्य हो सकता है कि भारत कहाँ है, हमारे पृथ्वी पर कहाँ मौजूद है भौगोलिक रूप से। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, कोई क्षेत्र है या देश है या क्या है? ये हमारे पृथ्वी का एक नमूना है। समझ लीजिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जो 2 बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को। इसका मान 0 डिग्री है और इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं और भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल बीचों बीच है और इस बीचों बीच रेखा के ऊपर का भाग, उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल इस तरह से। विस्तार की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्षांश और देशांतर। इसे हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े हैं लेकिन बहुत बार भूल जाते हैं, इसलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। ये हमारी पृथ्वी है जिसके बीचों बीच जो रेखा है क्या कहलाती है? विषुवत रेखा। बीचों बीच जो खींची गई है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, विषुवत रेखा। इसको 2 तरह से समझ सकते हैं। एक, या विषुवत रेखा के समांतर जो रेखा खींची गई है उसे कहते हैं अक्षांश रेखा, या फिर दूसरे भाषा में हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखा है ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो खींची गई रेखा है उसे कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। ठीक है, और अब समझते हैं देशांतर रेखा। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का मान 0 है। बीचों बीच जो रेखा है, उत्तर से दक्षिण जो रेखा है उसका भी 0 है, पूर्व से पश्चिम जो रेखा थी उसका भी 0 था। तो 0 से दाहिनी की ओर जो क्षेत्र है वो पूर्व है और बाएं ओर जो है वो पश्चिम है। तो उत्तर से दक्षिण जो रेखा ग्लोब पर खींची गई है उस रेखा को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझे होंगे। अब भारत के विस्तार में आते हैं। विस्तार से पहले दिशा ज्ञान कर लेते हैं। सबसे ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण, दाहिनी ओर है पूर्व और बाईं ओर है पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखते हैं। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट उत्तर, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब यहाँ पर देखिए पश्चिम में है पूर्व और दक्षिण में है उत्तर, ये क्या है? ठीक है, इस कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर करेंगे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो। अब इसके लंबाई चौड़ाई को देखते हैं। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है भारत की वो है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। ये जो रेखा है ये है 82 डिग्री 30 मिनट। इस रेखा को कहते हैं मानक यमयोत्तर रेखा या फिर
भारत की मानक रेखा ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। और भारत के जो बीचों बीच जो रेखा है ये रेखा कहलाती है कर्क रेखा और इसका मान है 23.5 डिग्री उत्तर। अब इसके बारे में बात करते हैं कि दक्षिण में ये उत्तर क्यों है और पश्चिम में यहाँ पर पूर्व क्यों दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, उत्तर में तो ठीक है, उत्तर में उत्तर ही है और पूर्व में भी पूर्व ही है, तो इन दोनों के बीच का जो ये पूर्व और उत्तर का क्या मामला है देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई और बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है वो है विषुवत रेखा और इसके ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का है दक्षिण गोलार्ध। मैंने बताया कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये जो बीचों बीच जो रेखा है उत्तर से दक्षिण, उसके दाईं ओर जो है वो है पूर्व और बाईं ओर जो है वो है पश्चिम। तो भारत को अगर हम लोग देखेंगे तो स्थिति इसकी जो है वो पूर्व में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दक्षिण में उत्तर इसलिए लिखे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांशीय विस्तार, और पूर्व इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं हम लोग, पूर्वी साइड में है। ठीक है, अब भारत के जो बीचों बीच जो रेखा है कर्क रेखा, इसके बारे में जानते हैं। ये रेखा है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच है कर्क रेखा और पृथ्वी के बीचों बीच है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान को बिल्कुल थोड़े से जगह को छूते हुए जाती है, आप लोग अगर मानचित्र देखिएगा तो। तीसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट है मिजोरम। तो 8 राज्यों को छूते हुए ये गुजरती हैं बिल्कुल इस तरह से। तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए, मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगी और इस चैप्टर से संबंधित जो भी आगे का टॉपिक है उसे मैं आने वाले वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, थैंक यू।